हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएसए क्लासेस। इससे पिछली वीडियोस में हमने रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में मैं रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म को किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई यानी कि हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन सा रेशनल नंबर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो चलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं अपने रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में कि क्या होता है रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने टॉपिक लिखा हुआ है आज का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं का मानक रूप। इसका मानक रूप क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बारे में आज हमें समझना है। ठीक है, जिसका हमारा पहला है कि हमें डेफिनेशन समझनी होगी कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, क्या इसकी परिभाषा क्या है। तो इसमें देख रहे होंगे कि रेशनल नंबर जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिसे हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये जो रेशनल नंबर है ये कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगा, जब वो p बाय क्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ इसकी दो शर्तें भी होंगी, जैसे कि आपको पहला जो लिखा हुआ है कि इट्स डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर होगा वह पॉजिटिव होगा, यानी कि हर जो होगा वह धनात्मक होगा। ठीक है, वह पॉजिटिव में होगा, जो हर होगा वह धनात्मक होगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव में होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखते हूँ n अपॉन में d, तो जो हमारा नीचे वाला होता है ये हमारा पॉजिटिव में होगा, तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, दूसरी शर्त ये रहेगी कि p और q जो है, यानी कि जो हमारा p अपॉन में q लिखा हुआ है, ये p अपॉन में q क्या है, को प्राइम है, अभाज्य संख्या है। क्या है, को प्राइम है, अभाज्य संख्या। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसका HCF एक हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, इसके बीच में कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जिसको हमें माननी जरूरी होती हैं, उसके द्वारा ही हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का पहली जो शर्त लगेगी आपको, वो डिनोमिनेटर क्या है, मस्ट बी पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होगा। ऐसा कोई सिचुएशंस नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चंस में कि हमारा जो ये डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव में रहे या ऋणात्मक में रहे। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि 3 माइनस में 5, 3 अपॉन माइनस में 5। अब हमने इससे पहले मैंने बताया कि डिनोमिनेटर कभी भी, यानी कि n अपॉन जो d लिखते हैं हम, ये n अपॉन जो d लिखते हैं इसकी में कभी भी d जो है वो कभी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो अब यह माइनस में है, अब मैं इसको कहता हूं कि आप इसको चेंज करिए, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। यानी कि ये रेशनल नंबर तो है, ये बात कहीं डाउट नहीं है, लेकिन ये रेशनल नंबर तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, यानी कि मानक रूप में चेंज करने के लिए हमें -3/5 यानी कि जो माइनस की संख्या ऊपर ले जानी पड़ेगी, क्योंकि हमें कहीं ये नहीं कहा है कि ऊपर की जो p है, जो p की वैल्यू आएगी वो कभी भी हमारी माइनस में होगी, ऐसा कुछ नहीं कहा है, या पॉजिटिव में आएगी। तो हम ऊपर माइनस में रख सकते हैं लेकिन नीचे माइनस में नहीं रख सकते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी बात क्या होती है कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ये मस्ट बी को प्राइम, ये हमेशा क्या होगा, को प्राइम होगा। अंश और हर जो होगा वो उसका HCF एक होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपके सामने एक वर्ड ले लूं कि 3 हो गया और 5 हो गया, ये एक ऐसा नंबर है जिसका HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्यों, जब आप इसको एलसीएम में लेंगे, 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, और आप यहाँ एलसीएम 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, जिसके अंदर 1 और 1 क्या है, कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 1 और 1 कॉमन आ रहा है, इसका HCF हमारा 1 हो गया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, एग्जांपल में ये लिखा गया है, जैसे कि अब यहाँ देखिए 6 अपॉन में 8 लिखा हुआ है। अब इसको काटा जाएगा, जैसे कि 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी कि 3 अपॉन में 4 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 3/4 आ रहा है। अब देखिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैंने दिया है यहाँ पर कि 10/20 लिखा है। क्या ये उदाहरण सही है? ठीक है, अब देखिए ये उदाहरण सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर पॉजिटिव में लाना है तो बेटा नीचे का जो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है, कभी भी नीचे जो है ना ये माइनस में नहीं होगा, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी कि ऊपर माइनस का 10 और नीचे 20 आएगा। ठीक, 0 से 0 कटने के बाद -1/2 ये आएगा इसका आंसर, जो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हमें जानना बहुत ही आवश्यक बनता है। जिसका जो पहला पॉइंट आता है वो कहता है, क्या सुनिएगा, एवरी रेशनल नंबर, यानी कि दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वह क्या है, वो या ओनली वन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये बात कहीं डाउट नहीं है। अच्छा, दूसरा बात क्या कहता है देखिएगा, नेगेटिव साइन इज रिटन इन न्यूमरेटर
न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन लगा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी माइनस या कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मेक अ कंपैरिजन इजी, और स्टैंडर्ड फॉर्म करना बहुत हमारे लिए इजी होता है। कैसे इजी होता है आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आप लोगों के लिए कुछ 2 क्वेश्चंस लिए हैं, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आपको घर से करने हैं, और उसके बाद इसे कमेंट में जरूर आंसर देना है, ठीक है। देखिएगा इसको क्या करा गया है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि निम्न में कौन मानक रूप में है, यानी कि इनमें से ये बताइए कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा है। क्या ये है, बताइए। 4/-6 है, नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या कहता है कभी भी डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या कहता है कि -2 फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है, क्योंकि ये अभी कटेगा, 1 आएगा यहाँ 2 आएगा, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि वो फिक्स है, अब वो ना कटेगा ना कुछ इधर उधर होगा, ठीक है। यहाँ आता है आपका 3/5, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि ये सही आंसर है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी, एक तो ये कटेगा नहीं, पहली बात तो ये है कि ये कटेगा नहीं, और दूसरी बात ये है कि जो नेगेटिव का सिंबल है वो हमारे p के ऊपर है, ना कि 5 के ऊपर, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का। ये कहता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म डिनोमिनेटर, देखिए यहां पर क्या लिखा है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म डिनोमिनेटर इज ऑलवेज, यानी कि मानक रूप में हमेशा क्या होता है, मैं कहता हूं कि n/d लिखा है। डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, बिल्कुल भी नहीं, अभी हमने पढ़ा कि नेगेटिव होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ही नहीं। दूसरा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर मिल गया, तो आगे के क्वेश्चंस के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, वह गलत हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हैं, कह रहा है कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका ये संख्या दी हुई है 7/-21, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, कैसे होगा, ठीक है, ये आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। और दूसरी बात ये दिया है फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड करना है, यानी कि इसमें दे तो रखा है, अब इसको फाइंड करके आपको ये बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में का आंसर रियलिटी क्या आएगा। एक मैं कर देता हूं और एक का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे 16/24, 16/24, ये कटेगा 2 से, 2×8 = 60 और 2×1 = 4, ठीक है। ये अभी और कटेगा, यहाँ माइनस का साइन बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एंड में आकर के हमें माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए 2 चौके 8 और 2 छिक 12, फिर जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब हमारा जो -2/3 है यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। बाकी ये जो सेकंड पार्ट है ये आपको घर से करके और कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पूरी क्लियरिटी से आपको समझ में आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।